गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर खड़ा था। उस घर में रहते थे राम नारायण, जो उम्र में 55 से ऊपर थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आज भी मेहनत और ईमानदारी की चमक थी। वे गांव के जाने माने किसान थे। खेतों में काम करना, दूसरों की मदद करना और अपने परिवार को संभालना ही उनकी जिंदगी थी। राम नारायण का एक बेटा था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। वो समय की कद्र नहीं करता था। सुबह देर तक सोना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना और हर काम को टालना उसकी आदत बन चुकी थी। राम नारायण अक्सर उसे समझाते, बेटा, समय सबसे बड़ा धन है। पैसा खोकर दोबारा मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। अगर तू समय का सही उपयोग नहीं करेगा तो जीवन भर पछताएगा। अर्जुन हर बार सिर हिलाकर हाँ कह देता, लेकिन अगले ही दिन फिर वही ढर्रा। उसे लगता, अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में सब कर लूंगा। गांव में उसी समय एक और लड़का था, विजय। वो अर्जुन का बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ पढ़े थे, खेल कूद में भी हमेशा साथ रहते थे। फर्क बस इतना था कि विजय समय का बेहद पाबंद था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, पढ़ाई करता, पिता का हाथ बटाता और हर छोटे बड़े काम को पूरा करने में कभी देर नहीं करता। लोग अक्सर कहते, देखो देखो, अर्जुन और विजय दोनों एक ही उम्र के हैं, लेकिन विजय कितना जिम्मेदार और समझदार है और अर्जुन बस लापरवाही में दिन गुजार रहा है। ये बातें अर्जुन के कानों तक भी पहुंचती, लेकिन वह उन्हें हल्के में लेता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। अर्जुन और विजय दोनों वहां पहुंचे। मेले में तरह तरह के झूले, मिठाइयां और दुकानें लगी हुई थीं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। मेले में एक बूढ़ा साधु बैठा था, जिसके सामने रेत से भरी 2 घड़ियां रखी थीं। लोग उत्सुकता से उन घड़ियों को देख रहे थे। साधु आवाज लगाता, यह कोई साधारण घड़ियां नहीं है, यह समय घड़ी है। जो इसे सही समझ लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। लोग हंसकर आगे बढ़ जाते। अर्जुन और विजय भी वहां पहुंचे। अर्जुन बोला, क्या बाबा, ये भी कोई दिखावा है? रेत की घड़ी से जीवन कैसे सुधर सकता है? लेकिन विजय ठहर गया। उसने साधु से पूछा, बाबा, ये समय घड़ी क्या है? साधु मुस्कुराए, बेटा, इस घड़ी की रेत हर पल गिरकर हमें याद दिलाती है कि समय फिसल रहा है। हम चाहें या न चाहें, ये रुकता नहीं। जो इसे समझ लेता है, उसका जीवन सुनहरा हो जाता है, और जो इसे व्यर्थ गंवाता है, उसका जीवन पछतावे में कटता है। विजय ने ध्यान से सुना, जबकि अर्जुन हंसते हुए बोला, बाबा, ये सब किताबों की बातें हैं। असल जिंदगी में खाने पीने और मजे करने से ही जीवन चलता है, बाकी सब बेकार है। साधु ने गहरी नजर से अर्जुन की ओर देखा और कहा, बेटा, तू अभी समय को मजाक समझ रहा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तू इसकी कीमत आंसुओं में चुकाएगा। अर्जुन को साधु की ये बात बिल्कुल नहीं जची। उसने विजय का हाथ पकड़कर खींच लिया। चल, यहाँ समय बर्बाद मत कर, चलकर झूला झूलते हैं। विजय मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में साधु की बातें गहराई से उतर चुकी थीं। मेले के बाद की सुबह गांव में अलग ही चहल पहल थी। हर कोई अपने खेत खलिहानों के काम में लग गया था, लेकिन अर्जुन, वो हमेशा की तरह देर तक सोया रहा। माँ कई बार आवाज लगाती रहीं, लेकिन वो नींद का बहाना बनाकर करवट बदलता रहा। दूसरी ओर विजय सूरज निकलने से पहले उठकर खेत में पहुंचा। उसने हल चलाया, बीज बोए और पिता के साथ मिलकर काम पूरा किया। शाम तक उसका खेत सजा धजा दिखाई देने लगा। राम नारायण अर्जुन को देखकर दुखी होते। उन्होंने एक दिन अर्जुन से कहा, बेटा, देख विजय कितना आगे बढ़ रहा है। कल तक तुम दोनों बराबर थे, लेकिन अब उसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क सिर्फ मेहनत और समय की कदर से आया है। अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, अभी तो उम्र ही क्या हुई है, बाद में मेहनत कर लूंगा, अभी तो जीने दो। राम नारायण ने गहरी सांस ली और कहा,
बेटा, यही सोच इंसान को बर्बाद करती है। जीवन की असली दौलत यही समय है जिसे लोग मजाक में गवा देते हैं। लेकिन अर्जुन के कानों पर जू तक न रेंगी। दिन गुजरते गए। विजय ने पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी इतना सुधार किया कि गांव के लोग उसे मिसाल मानने लगे। उसके खेत से दुगनी उपज निकलती। उसने समय का सही इस्तेमाल करते हुए नई तकनीक भी सीखी। दूसरी ओर अर्जुन की हालत उलट थी। उसके खेत में खरपतवार फैल गए। बीज बोने का सही समय निकल दिन गुजरते गए। वह दोस्तों के साथ ताश खेलने, हुक्का पीने और इधर उधर घूमने में समय गंवाता रहा। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव के साहूकार के यहाँ अर्जुन उधार लेने पहुंचा। अरे अर्जुन, तू तो वही है ना जो हमेशा समय गंवाता है। बेटा, समय गंवाने वाले को पैसे उधार नहीं मिलते, क्योंकि जो अपने वक्त को संभाल नहीं सकता वो पैसे को क्या संभालेगा। ये सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि शायद गांव वाले सच कहते हैं। सालों का पहिया घूमता रहा। विजय ने समय का सही उपयोग करके न सिर्फ खेती में तरक्की की, बल्कि पढ़ाई में भी अव्वल आया। शहर जाकर उसने अच्छी नौकरी पाली। गांव लौटने पर लोग उसकी इज्जत करने लगे। हर कोई कहता, देखो, यही है समय का फल। जिसने हर पल की कद्र की, वह आज सफल है। लेकिन अर्जुन, उसके पास न पढ़ाई का सहारा था न खेती का। खेत सूख गए, उधार चर गया और दोस्त भी दूर हो गए। एक रात अर्जुन अपने आंगन में बैठा था। आकाश में चांद निकला हुआ था। अचानक उसे मेले वाले साधु की बातें याद आईं। बेटा, एक दिन आएगा जब तू समय की कीमत आंसुओं में चुकाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि सचमुच उसने अपना जीवन यूं ही गवा दिया। राम नारायण अब बूढ़े हो चुके थे। अर्जुन उनकी आंखों में झांककर बोला, बाबा, आपने हमेशा समय की कदर करना सिखाया था, लेकिन मैंने आपकी बातें हल्के में ले ली। आज मैं खाली हाथ हूँ। राम नारायण ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अभी भी देर नहीं हुई। समय भले ही निकल चुका हो, लेकिन जो बचा है वही तुम्हारा भविष्य है। अगर तू आज से मेहनत करना शुरू करे तो आने वाला कल संवर सकता है। अर्जुन ने उस रात मन ही मन ठान लिया। अब मैं समय की कद्र करूंगा, चाहे देर हो गई हो, लेकिन अब और देर नहीं करूंगा।